नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बाइकी सारस्वत और आज मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल स्टडी लाइक एज एनी एनजीओ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको नाउन के बारे में पूरी जानकारी दी थी और मैंने देखा कि ज़्यादा लोगों ने वीडियो को नहीं देखा। हाँ, बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो ताकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी मेहनत बेकार ना जाए। तो आज हम प्रोनाउन को शुरू करते हैं, जो नाउन का पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा हिस्सा है। तो प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट है, उसको हम शुरू करते हैं। तो प्रोनाउन क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो प्रोनाउन, द प्रोनाउन यानी सर्वनाम। अगर प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन क्या होता है, तो पहले मैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिख देता हूं। द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, यानी वह शब्द जिनका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है, जिनका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाए ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोनाउन की डेफिनेशन हो गई। यानी हमने प्रोनाउन क्यों बनाया गया, सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं, प्रोनाउन क्यों बनाया क्यों। ठीक है, तो जैसे मैं एक छोटी सी स्टोरी लिखता हूं। राम इज a good boy. Ram is going to field. Ram walks daily. Ram plays in the field. तो यहाँ पर हमने देखा राम की कुछ आदतों के बारे में हमने वर्णन किया कि राम क्या क्या करता है। तो राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम इज गोइंग टू फील्ड, राम खेत पर जाता है, मैदान में जाता है। राम वॉक्स डेली, राम रोजाना टहलता है। राम प्लेज इन द फील्ड, राम मैदान में खेलता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि यहाँ पे राम की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यानी बार बार आवृत्ति हो रही है। राम को हर जगह राम ही बोला जा रहा है। तो इसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए, ताकि राम को हमें बार बार ना लिखना पड़े, इसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम राम के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, प्रोनाउन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं दोस्तों, प्रोनाउन। यानी हम राम की जगह पर राम का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग कर देते हैं, ही का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, ही का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए ये जो ही है, यही हमारा क्या है, और सर्वनाम। यानी हमारे नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वही क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रोनाउन क्यों आया, ये दूसरा भाग बना क्यों। तो लिख देंगे, किसी शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए
प्रोनाउन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन की। तो इसलिए बोलते हैं द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब हम प्रोनाउन के प्रकारों के बारे में जानेंगे। प्रोनाउन के प्रकार क्या होते हैं, तो बारी बारी से उसके प्रकारों को लिखते हैं और कौन कौन से वो प्रोनाउन होते हैं उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रोनाउन के प्रकार के बारे में बात करें तो प्रोनाउन के प्रकार क्या होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार, तो प्रोनाउन के वैसे तो 8 प्रकार होते हैं, लेकिन मैं उस तरीके से आपको पढ़ाना चाह रहा हूं ताकि कोई भी चीज हमारी छूटे नहीं। ठीक है, तो प्रोनाउन का एक एक हिस्सा मैं आपको बताऊंगा, इसलिए हम प्रोनाउन के हर जगह से लेकर 10 हिस्सों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा होता है प्रोनाउन का दोस्तों, सबसे पहला प्रकार होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड प्रकार होता है हमारा दोस्तों कौन सा, पजेसिव प्रोनाउन। तीसरा प्रकार होता है दोस्तों हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा प्रकार होता है दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पांचवा प्रकार होता है दोस्तों हमारा, पांचवा प्रकार कौन सा होता है, पांचवा प्रकार होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। छठा प्रकार होता है दोस्तों हमारा, छठा प्रकार कौन सा होता है, छठा प्रकार होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, सातवां प्रकार होता है दोस्तों हमारा एम्फेटिक प्रोनाउंस। क्या कहते हैं दोस्तों, एम्फेटिक प्रोनाउंस। आठवां प्रकार होता है दोस्तों हमारा, आठवां प्रकार होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और हमारे दो प्रकार और होते हैं, जब तक आप इनको उतारिए उसके बाद मैं दो प्रकार को और बताऊं। और दोस्तों मैं एक बात बताता हूं आपको, इंग्लिश से थोड़ा घबराहट पैदा होती है, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर आपने इंग्लिश के बारे में पूरी नॉलेज ले ली, थोड़ी सी भी मेहनत कर ली, आपको कहीं से ही मेहनत करने के लिए मेरे इस बोर्ड पे मेहनत कर लो, बस एक बात ध्यान से दिमाग लगा लो, आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा भी ध्यान लगा लिया, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान लगा लो, मैं जो कहूँ वर्ड मीनिंग याद करो, अपनी बुकें अच्छी करो, वर्ड मीनिंग दूँ वो वर्ड मीनिंग याद करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मीनिंग याद करो, ज्यादा से ज्यादा। मैं जो भी मीनिंग दूं यहाँ पे आज, मैं 10 मीनिंग डेली दूंगा, वो 10 वर्ड मीनिंग आपको डेली याद करनी है। और जो नियम बताऊं, डरो मत कि क्या होगा क्या, एक एक करके समझाऊंगा सबको। अभी तो मैंने प्रकार तो लिखे, थोड़ा सा टाइम लग जान दो। सारी प्रोनाउन नाउन तो मैंने खत्म कर दी, प्रोनाउन को बारी बारी से मैं समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी।
ठीक है, तो जल्दी जल्दी उतारिए। मैं इसको रफ करता हूं, फिर आगे की 2 प्रोनाउन के बारे में और पढ़ेंगे। अभी मैं इनके प्रकार बता रहा हूं, यहां पर मैं साइड में लिख दे रहा हूं। एक और होती है हमारी नमी, रिलेटिव प्रोनाउन, दिखाई दे रहा? नहीं दे रहा। आप इसको नोट करो, मैं 2 और लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं। हमारी नमी होती है रिलेटिव प्रोनाउन, लिख लेना प्रोनाउन की स्पेलिंग कोड, और 10 होती है लास्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी 10 प्रोनाउन हैं। इनके बारे में आज मैं कोशिश करता हूं सारी खत्म करने की, लेकिन जो भी होंगी हम इनके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, मैं इसको रफ करता हूं फिर जल्दी, और शुरू करते हैं। फिर हम सबसे पहली प्रोनाउन कौन सी? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, तो मैं इनको मिटाता हूं। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से काम करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं आज एक काम करूंगा, मैं जितने भी मैंने प्रोनाउन के प्रकार लिखवाए उन सभी प्रकारों को मैं अभी आपको समझाता नहीं हूं। मैं पहले सभी जितने भी प्रोनाउन हैं उनके प्रकारों में कौन कौन सी आते हैं, जैसे मान लो मैं पर्सनल प्रोनाउन की बात करूं तो इसके अंदर ही, सी, इट, यू, वी, दे, इस तरीके के वर्ड आते हैं। तो मैं एक एक चीज को निकाल कर मैं इनको बताता रहा हूं, इनको आप याद करके लाओगे तब कल समझने में बहुत मजा आने वाला दोस्तों, एकदम स्टेज फाड़ के रख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं बारी बारी से लिख रहा हूँ। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन सी होती है? पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन सी होती हैं? तो पर्सनल प्रोनाउन वही होती हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी ही, हिज, सी, हर, सी, हर, उसके बाद यू, वी, अस, वी, अस, दिख रहा है नहीं साहब? ही, हर, वो हिज, शी, हर, यू, वी, अस, अस, ठीक है। और हमारी कौन कौन सी होती है? वी, अस, दे, देम,
और कौन कौन सी रह गई हमारी? इट, ही, हिज, सी, हर, ही, सी, इट, यू, वी, दे। तो ये हमारी सारी जितनी भी हैं ये हमारी पर्सनल प्रोनाउन, ये आपको याद करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है दोस्तों दूसरा प्रकार, मैंने कौन सा बताया था? तो दूसरा प्रकार बताया था मैंने पजेसिव प्रोनाउन का। किसका बताया था? पजेसिव प्रोनाउन। मैं बहुत प्यार से कराने वाला हूं, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा कि एकदम से खत्म करा दिया। टाइम चाहे 2 महीने लग जाएं, चाहे हमें 2 महीने लग जाएं, लेकिन हमें प्यार से पढ़ना है। जल्दबाजी करूंगा आप पढ़ नहीं पाओगे, घबरा जाओगे, क्योंकि इंग्लिश बहुत बड़ा क्षेत्र है वैसे भी। तो पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो पजेसिव प्रोनाउन भी बहुत सारी होती है हमारी। कौन कौन सी होती है? माइन, अवर्स, योर्स, हर्ष, ठीक है। और कौन कौन सी होती है? देयर्स, हिज, देयर्स, हिज, ठीक है। मैं थोड़ा इंक डाल ले रहा हूं जब तक आप नोट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारी होगी पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन के बाद मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताई थी। कौन सी बताई थी? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैंने क्या बताई थी? ही, दिस, दिस ही नहीं आएगा इसमें, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारी हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में बता दूंगा अभी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गई। उसके बाद हमारी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं? जो विभाजन का कार्य करें। किसका कार्य कर रहे हैं? विभाजन का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आ गए ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है, ईच, एवरी, एवरी आ रहा नहीं आ रहा, और नॉन, ठीक है, एवरी और नॉन। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन बताए थे मैंने। कौन से? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। EACH, ईच अदर, ईच अदर, इस तरीके के प्रोनाउन जो आएंगे वो रेसिप्रोकल में आएंगे। उसके बाद बताए थे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन से? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन,
ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें एक और आता है वन एनोदर, उसके बाद आया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आ रहा नहीं हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हो गए? हिमसेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ भी होता है, योरसेल्फ्स भी हो जाता है, देमसेल्फ, और कौन सा हो गया? माई सेल्फ, और अवर सेल्फ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे, इनको नोट करो जल्दी से जल्दी, जल्दी जल्दी नोट करो, टाइम ज्यादा खच रहा है। ये को लिख लेना इसमें वन सेल्फ, वन सेल्फ होता है। जल्दी नोट करो जल्दी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नोट कर ली, जल्दी करो। अगर हम इनकी बात करें तो इनको बोलते हैं निजवाचक, इसको बोलते हैं हम, जगह थोड़ा कम है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, इसको बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन किसे बोलते हैं? संबंधवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव को बोलते हैं संकेतवाचक, इनको लिख लेना ताकि ध्यान रहे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव को बोलते हैं वितरणवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव को क्या बोलते हैं? वितरणवाचक। और रेसिप्रोकल बोलते हैं पारस्परिक संबंधवाचक, इसको खुद लिख लेना, यहां लिख दे रहा हूं, पारस्परिक संबंध यानी एक दूसरे से संबंध, पारस्परिक संबंधवाचक। तो ये 5 प्रकार की होती हैं। आप चाहो तो इनके मैं हिंदी में मतलब लिख सकता हूं, आप खुद पता करके आओगे इनके हिंदी मतलब क्या होते हैं, ठीक है, इनके हिंदी मतलब क्या होते हैं।
ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूं, ही मीन्स वह, ही माने उसका, सी मीन्स वह स्त्री के लिए, हर मीन्स उसका, ये दोनों स्त्री के लिए यूज होते हैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, अस मीन्स हमें या हमको, दे मीन्स वे, देम मीन्स उनका, इट मीन्स ये है। सबको बारी बारी से बताऊंगा, घबराओ मत, इतना काम दिया है, इसको तैयार कर करना, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना काम दिया है उसको डट के मेहनत करके आना, ठीक है। माइन मीन्स मेरा, अवर मीन्स हमारा, योर मीन्स तुम्हारा, ये योर्स है तुम्हारा, हर्ष मीन्स उसका, देयर्स माने उनका, हिज मीन्स भी उसका। ये आपको याद करके लानी है सारी, एक भी छोड़नी नहीं। आज यही काम है आपके पास, और कोई काम नहीं है, ठीक है। आज यही काम है और कोई ज्यादा काम नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटिव होगा, संकेत वाचक, संकेत करेंगे, ये है, वह है, ये सब, वे सब, वे सब। स्टूडेंट वितरणवाचक, ये बात, ईच माने प्रत्येक, आदर माने या तो, या तो यह है या वह, यह आदर माने। नादर माने ना यह, नहीं लिख रहा, ना यह और ना वह, ठीक है, ये हो गया नादर का। एवरी माने प्रत्येक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रेसिप्रोकल पारस्परिक संबंध, एक दूसरे, ईच अदर और वन अदर माने एक दूसरे के लिए ही है, ठीक है, एक दूसरा संबंध जोड़ने होने एक दूसरे के, पारस्परिक संबंध। रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव, निजवाचक, इन सबका मतलब स्वयं होता है, देखिए हर कर्ता के साथ अलग अलग होता है। इन सबका मतलब क्या, स्वयं। हिमसेल्फ माने भी स्वयं, यदि ही के साथ स्वयं लगाना हो तो हिमसेल्फ, सी के साथ स्वयं लगाना हो तो हर सेल्फ, यू के साथ स्वयं लगाना हो तो योर सेल्फ, ठीक है। दे के साथ स्वयं लगाना हो तो देम सेल्फ, आई के साथ स्वयं लगाना हो तो माई सेल्फ, ठीक है। वी के साथ स्वयं बनाना हो तो अवर सेल्फ, और तुम्हारा ये वन सेल्फ एक अलग हो गया, किसी एक के लिए कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ स्वयं लगाना तो वन सेल्फ लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो राम आ गया, ठीक है ना, तो राम के साथ हम वन सेल्फ लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी नोट करो। तो आज आपका यही कार्य रहेगा। आपको मैंने प्रोनाउन के इनसे पहले प्रकार बताए, ठीक है। उसके बाद मैंने बारी बारी से इनको लिखवाया, ठीक है। सबसे पहले प्रकार बताए, उसका बारी बारी से लिखवाया, उसके बाद ये कौन कौन से होते हैं ये भी लिखवाया मैंने, इनकी वर्ड मीनिंग भी बताई। ज्यादा कार्य तो नहीं है दोस्तों, बहुत कम कार्य है, मेहनत करके आनी है, सारा कार्य तैयार करके लाना है, और कल मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे इसके बारे में बताओगे, ठीक है। तो ये आपको तैयार करके लाना है सारा, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, सारी वर्ड मीनिंग, सारे प्रकार। अभी मैंने 6 लिखवाए और बाकी पहले मैंने सारे लिखवा दिए, ठीक है। सारे प्रकार याद करोगे उनके। अभी बिल्कुल टेंशन मतलब ये क्या है पर्सनल प्रोनाउन, कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी पूरा ढंग से बताऊंगा यार, बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ढंग से बताने वाला हूँ। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, कैसे टेंस एग्जाम्पल होंगे इसके, कैसे हम इसकी पहचान करेंगे, सारा कुछ बताएंगे। आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है। इनके पहले ये कौन कौन से होते हैं इनके बारे में पता कीजिए। मैं बोलूँ पर्सनल प्रोनाउन लिख दो, तुरंत लिख दो, ये वाले होते हैं, ही से इट यू वी दे, ठीक है। ये नहीं कि सोचने में लगा दिया पर्सनल प्रोनाउन, भूल गए, ये वाला नहीं होना चाहिए।
तैयार करना है, इसलिए मैंने कम काम दिया, ज्यादा काम नहीं, कम प्रकार याद करो। और उनके अंदर कौन कौन से आते हैं, मैं तुरंत बोलूं पचासी प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, बोल दो संबंध की बात हो रही है, एक हिंदी में नाम भी याद कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। संबंध के बारे में बात हो रही है, संबंध के बारे में तो माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, हिज, ये सारे संबंध के बारे में बात हो रही है। तो ये सारे क्या हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। नीचे वाले प्रोजेसिव में डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव, इन सभी प्रोनाउंस को आप तैयार करोगे, ठीक है। कल मैं आपसे मिलता हूं, ठीक है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाएं, ठीक है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।